गांव के किनारे एक कला महल था। यह सायों और खामोशी की हवेली थी। गांव वाले इसके बारे में कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि यहां भूत हैं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुमित और नेहा भाई बहन थे। वे गांव में रहते थे। वे अपनी जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। उन्हें रोमांच बहुत पसंद था। कला महल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। चलो कला महल एक्सप्लोर करते हैं। नेहा पहले तो हिचकिचा रही थी, लेकिन सुमित का जोश संक्रामक था। उन्होंने अगले दिन जाने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छिप गया। अजीब सी खामोशी छा गई। सुमित और नेहा हवेली के सामने खड़े थे। पास से यह और भी भयानक लग रही थी। रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था। कंटीली झाड़ियां उनके कपड़ों से चिपक गईं। सुमित और नेहा ने अपनी सांसें रोक लीं और हवेली के गेट में दाखिल हुए। लोहे का गेट ऐसे चरमराया जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई है। पास के पेड़ पर एक कौवे ने जोर से आवाज लगाई। सुमित और नेहा ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। हवेली का लकड़ी का दरवाजा बहुत बड़ा था। यह महीन नक्काशी से सजा हुआ था। सुमित और नेहा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। यह धीरे धीरे खुल गया, मानो अपने रहस्यों को उजागर करने को तैयार न हो। अंदर की हवा बासी और धूल से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जो हल्की रोशनी में चांदी के धागों की तरह चमक रहे थे। सुमित और नेहा ने खांसते हुए अपनी कमीजों की आस्तीन से अपना मुंह ढक लिया। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम खामोश हॉल में गूंज रहा था। उन्हें एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उन्हें परछाइयों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद जिंदा हो। वे एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। रोशनी का एकमात्र स्रोत उनके सिर के ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। रोशनी की एक किरण में धूल के कण नाच रहे थे, जिससे एक भयानक नजारा पैदा हो रहा था। कमरा पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था, जो सफेद चादरों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे भूतों की बैठक चल रही हो। दीवारों में से एक पर एक बड़ा अलंकृत दर्पण था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, सुमित ने कुछ अजीब देखा। दर्पण में उसका प्रतिबिंब अपने आप हिलने लगा। वह पलक झपकाता है और फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है। झपकाता के चलो यहाँ से चले। तभी अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी। यह दूर से आ रहा था, लेकिन खून जमा देने वाला था। नेहा ने सुमित का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। भाग 5, संरक्षक की चुनौती। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, परछाइयों से एक आकृति उभरी। वहां कौन है? वह लंबा था और बहते हुए वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। सुमीत और नेहा डर के मारे हांफने लगे। डरो मत। आकृति गर्जी। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। उसने अपना परिचय हवेली के संरक्षक के रूप में दिया। मैं कला महल का रक्षक हूँ। इस हवेली में एक छिपा हुआ खजाना है। संरक्षक ने बताया कि केवल साहसी ही खजाना पा सकते हैं। उसने उन्हें 3 चुनौतियां दी। हम ये कर सकते हैं सुमित। हाँ नेहा, हमें बहादुर बनना होगा। भाग 6, अंधेरे का सामना। पहली चुनौती अंधेरे का सामना करना है। संरक्षक उन्हें बिना खिड़कियों वाले कमरे में ले गया। उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बच्चे घुप अंधेरे में डूब गए। सुमित और नेहा एक दूसरे से लिपट गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अंधेरा घुटन भरा था। याद है नेहा, दादाजी हमेशा क्या कहते थे? साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। सुमित ने एक गहरी सांस ली और एक गाना गाने लगा। नेहा भी उसके साथ शामिल हो गई।
उनकी आवाजों ने अंधेरे को भर दिया, उनके डर को दूर भगाया। उन्होंने महसूस किया कि अंधेरे में भी उनके भीतर रोशनी थी। हम ये कर सकते हैं सुमित, हमारे अंदर रोशनी है। साथ मिलकर, नेहा हमेशा साथ। भाग 7। प्रकाश को गले लगाना। संरक्षक ने दरवाजा खोला। कमरे में रोशनी फैल गई, जिससे उन्हें पल भर के लिए अंधेरा छा गया। तुमने अपने डर का सामना किया है, अब आपको प्रकाश को गले लगाना चाहिए। वो उन्हें दूसरे कमरे में ले गया। यह कमरा चमकदार रोशनी से नहाया हुआ था। सच्चा साहस केवल अंधेरे का सामना करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रकाश के साथ आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने के बारे में भी है। उसने उन्हें एक पहेली दी। यह जटिल था और इसके लिए उन्हें मिलकर काम करने की आवश्यकता थी। हम ये कर सकते हैं नेहा, चलो दिमाग लगाते हैं। हाँ सुमित, हम अब तक आ ही गए हैं, हम इसे हल कर सकते हैं। सुमित और नेहा ने पहेली को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल किया। भाग 8। डर पर विजय। आपने बहुत साहस और बुद्धिमानी दिखाई है, अब अपने गहरे डर का सामना करो। वह उन्हें एक आईने के पास ले गया। उन्होंने समझाया कि यह दर्पण उनके गहरे डर को दर्शाता है। सुमित ने देखा कि उसके ऊपर मकड़ियां रेंग रही हैं। नेहा ने खुद को एक जंगल में खोया हुआ देखा। आंखें बंद करो नेहा, हमारे साहस को याद रखो। हाँ सुमित, हम ये कर सकते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उनके आश्चर्य के लिए प्रतिबिंब बदल गए थे। सुमित ने खुद को एक बहादुर खोजकर्ता के रूप में देखा। नेहा ने खुद को एक बुद्धिमान नेता के रूप में देखा। उन्होंने केवल उनका सामना करके अपने डर पर विजय प्राप्त की थी। भाग 9। असली खजाना। संरक्षक मुस्कुराया। आपने खुद को योग्य साबित किया है। वह उन्हें एक खजाने की संदूक तक ले गए। यह सोने और जवाहरात से भरा हुआ था, लेकिन सुमित और नेहा जानते थे कि यह असली खजाना नहीं है। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने साहस, एकता और अपनी चुनौतियों का सामना करने का महत्व सीखा था। सभी ये सबक किसी भी भौतिक खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने अनुभव के लिए अभिभावक को धन्यवाद दिया। वे खजाने को पीछे छोड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए। बादलों से सूरज झांक रहा था, पूरी दुनिया को एक गर्म चमक से नहला रहा था। भाग 10। एक अटूट बंधन। सुमित और नेहा गांव वापस चले गए। वे अब कला महल से नहीं डरते थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उन्होंने असली खजाने की खोज की थी। ग्रामीण उनके चारों ओर जमा हो गए, उनके साहसिक कार्य के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे। हमने अपने डर का सामना किया और साहस और एकता का महत्व सीखा। हाँ, साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कला महल के अंधेरे का सामना किया था और प्रकाश में प्रवेश किया था। उनका बंधन और मजबूत हो गया था। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। असली खजाना सोना या रत्न नहीं, बल्कि वह प्यार और साहस था जो उन्होंने साझा किया था।